उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त थोड़ा बचा हुआ है, अभी थोड़ा समय है, लेकिन उस चुनाव से पहले देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी हलचलें हैं वो तो तेज हो गई हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी का दामन थामने के साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से अपने पुराने तेवर को दिखाया, ये मायावती के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक वक्त में नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के करीबी माने जाते थे। हालांकि इन सब के बीच में देखिए यूपी चुनाव से पहले जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर बड़ी सेंध लगाने के लिए एक बड़े नेता ने एंट्री मार ली है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एआईएम प्रमुख आसादुद्दीन ओवैसी की। यूपी चुनाव में अब ओवैसी की पार्टी जो एआईएम है वो भी अपनी किस्मत को आजमाएगी, और जाहिर तौर पर अगर ओवैसी यहाँ उतरेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिलता है। जो बीएमसी का चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी यही देखने को मिलता है कि ओवैसी यहाँ पर वोट बैंक जो है वो बांटते नजर आए, और दूसरी तरफ अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति बन रही है। तो क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे अखिलेश और मायावती का खेल, और क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा सोच रहे थे शायद वो भी ना हो पाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर भले ही बड़ी पकड़ रखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन ओवैसी भी कुछ कम नहीं है। और ओवैसी अगर अपने जो है प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकते हैं। देखिए एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, खबर देखिए यूपी में एंट्री अखिलेश मायावती राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन जो है वो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर केंद्र में आ गया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने विपक्षी खेमों में हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल सवाल यह नहीं है कि ओवैसी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, सुनिएगा, बल्कि यह है कि उनके मैदान में उतरने से किस पार्टी का समीकरण बिगड़ेगा, किसकी रणनीति बदलेगी। हालांकि वो बात अलग है कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे या उनका क्या प्लान है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश आएंगे तो किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जाहिर तौर पर इसमें दो पार्टियां तो प्रमुख हैं, एक है समाजवादी पार्टी और दूसरी है बसपा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को मुसलमानों का वोट अच्छा खासा मिलता रहा। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद में तो और ज्यादा लग रहा था कि भैया समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक और ज्यादा बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश और मायावती के खेल को और कांग्रेस के खेल को बिगाड़ने का काम किया है। दावा है कि एआईएम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच राज्य में अन्य सियासी दलों की चिंता भी बढ़ गई है। न सिर्फ कांग्रेस और सपा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं इसको इस तरीके से भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसे मुसलमान वोट बहुत कम मिलता है। ये बात हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का जो वोट है वो इक्का दुक्का अगर मिल गया तो मिल गया, बाकी जो एक तरफा वोट है और जो एक तरफा वोट पड़ता है वो अब समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा शिफ्ट हुआ है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जो मायावती है वो बीजेपी की बी टीम है, तो अब यहाँ पर देखिए देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरफा मुसलमानों का वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद वो ना हो पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस ने गलती कर ली, कांग्रेस की गलती क्या है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा बड़ा चेहरा उनकी पार्टी से चला गया, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ऐसा लग रहा था कि भैया कांग्रेस के अंदर वो चीज है ही नहीं, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी
का जो रौला बसपा के अंदर हुआ करता था, जो रुतबा बसपा के अंदर हुआ करता था और जो उनकी पहचान पहुंच हुआ करती थी, वो कांग्रेस में जीरो नजर आई। और यही वजह है कि दल बल के साथ में वे समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। तो यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस की बताई जा रही है। कांग्रेस को डर है कि अगर मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ तो उसका पहले से कमजोर जनाधार और सिमट सकता है। वर्ष 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा नहीं मिला था। ऐसे में अगर एआईएमआईएम अलग ही मजबूती से लड़ती है तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्पेस और सीमित हो सकता है। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान इस आशंका को हवा देते रहे हैं कि ओवैसी की एंट्री विपक्षी एकजुटता को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी की संभावित एंट्री पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें आने मत दो, वरना वो खुद भी खत्म होंगे और हमें भी खत्म कर देंगे। यानी कि उनका कहना है कि भैया मुस्लिम वोट बैंक अगर वो बांटेंगे तो उन्हें फायदा नहीं होगा और हमें और नुकसान पहुंचा जाएंगे। खड़गे जब ये कह रहे थे तब उनके साथ यूपी स्थित सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भी थे। समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ी अलग मानी जा रही है। सपा का दावा है कि वर्ष 2022 में उसे करीब 89 से 83% मुस्लिम वोट मिले थे और यही उसका मुख्य सामाजिक आधार है। सपा इन आंकड़ों में लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी जोड़ती है। सपा प्रवक्ता आशुतोष जो है, उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में पार्टी ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी अफजाल अंसारी, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान को उतारा और सभी ने जीत हासिल की। तो यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मुसलमानों का गणित है वो अलग बैठता है, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है वो पक्का समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि मुसलमानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन था बसपा, लेकिन जब से खबर निकल कर सामने आती है, जब से ये चीजें निकल कर सामने आई कि भैया बसपा जो है वो वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, यानी कि बीजेपी की बी टीम है। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी यही बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह रहे हैं कि भैया ओवैसी यहाँ आएंगे ना तो वही हालत हो जाएगी कि भैया न खाएंगे न खाने देंगे, क्योंकि उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं और जो जिसको लगना है वो मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर नुकसान सबसे ज्यादा मायावती और कांग्रेस को है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को बेहतर समझता है कि भैया इधर उधर वोट डाला तो शायद नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो फिक्स है ही। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को उतनी चिंता शायद नहीं भी सता रही। और जिस तरह से जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है उन्होंने पार्टी का दामन थामा, उसके बाद से अखिलेश यादव का थोड़ा सा जो मनोबल है वो बढ़ता नजर आया है। हालांकि खबर ये भी चल रही है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की जगह ले पाएंगे, क्योंकि आजम खान जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के साथ जब तक रहे, हालांकि अभी भी है लेकिन अब तो वो जेल में है, लेकिन एक वक्त था जब आजम खान पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। और देखिए, आजम की वजह से मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, और ये बात आजम खान जानते हैं, अखिलेश भी जानते हैं, मुलायम भी जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जो आजम खान का जो रुतबा, जो पकड़ था, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आया। इस बात को अखिलेश अब समझ रहे थे कि अखिलेश यादव की भी ये स्ट्रेटेजी है कि भैया जो वोट बैंक है ना वो लोगों पर डिपेंड ना रहे, जो वोट बैंक है वो हम पर डिपेंड रहे, यानी कि हम वोट बैंक को अपनी तरफ कर सके। तो जिस तरीके से आजम खान का सिक्का चलता था, ये देखकर अखिलेश यादव भी थोड़ा हैरान हुआ करते थे। तो अब ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी कोशिश ये करेंगे कि भैया जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लाया जाए। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एआईएमआईएम की जो एंट्री है उसकी एंट्री से पहले बसपा, कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी थोड़ा परेशान, विचलित होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव के समय एआईएमआईएम ने बड़ा खेल किया था, क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बड़ा खेल कर पाएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।